नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और हम इस बनारपुर की गलियों में हैं। ये वही बनारपुर की गलियां हैं जहां पे मंगलवार की रात पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। घर में घुस के महिलाओं पुरुषों को तमाम लोगों को मारा जाता है, छोटे बच्चियों को भी मारा जाता है। और हम इसी गलियों में हैं और हम अब उन लोग महिलाओं से भी मिलाएंगे जिनके साथ ये अत्याचार होता है, जिन पर लाठीचार्ज की जाती है। उनसे भी जानेंगे कि आखिर घटनाएं हुई क्या। चौथ का दिन था, कहीं ना कहीं ये जो दिन होता है ये अपने पुत्र के लिए लोग मांगते हैं, एक उम्र मांगते हैं और दुआएं तमाम चीज़ें होते हैं। एक साथ हमारे साथ साथी हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं, बनारपुर के ही। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सुमित कुमार उपाध्याय। सुमित जी, क्या रहा घटना, रात को कैसे रहा, कुछ आपको पता है? जी थोड़ा बहुत तो पता है कि रात में भी 11:30 बजे पुलिस आई, वहाँ पे घर फान के अंदर गई। दीवार टक हाँ दीवार टक के गए, अंदर गई और उसके बाद सबको बाहर अंदर से गेट पर उसको गेट को तोड़ के गेट को तोड़ा गया। उसके बाद सब पे लाठी चार्ज किया गया। सब पे लाठी का चार्ज किया गया। अभी 2 लड़के नाबालिग थे, उनको लोग को बहुत मार दिया प्रशासन। आप भी थे उसमें? आपके घर में भी हमला हुआ था? नहीं, हम लोग के नहीं हुआ था लेकिन हम लोग गेट खोले नहीं। अच्छा, आपके घर में मतलब आई थी पुलिस? हाँ आई थी के लिए, मतलब करने के लिए कि आप लोग गेट नहीं खोले? जी। ये बनारपुर की गलियां हैं। हाँ। और ये कौन से टोला में, वो कोई टोला वोला भी है क्या? किस टोला में सबसे ज्यादा मतलब पुलिस का वो रहा? यही टोला है, पूर्वी टोला। क्या नाम? पूर्वी टोला बोलते हैं इसको। ये गांव का पूर्वी टोला है, बनारपुर का ये पूर्वी टोला है। और पूर्वी टोला के गलियों में हम हैं और इन गलियों में हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, ये पूरा रहा। ये जो है ये पूरा, ये किनका घर है ये जिनके यहाँ घर हम चल रहे हैं? उनका तो घर नरेंद्र तिवारी नाम पड़ेगा उनका। नरेंद्र तिवारी जी का घर है। और ये देखिए अब गांव है और हम रात लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि चूंकि ये जो दृश्य कल का होगा, कुछ रात का, इतना शांत नहीं होगा। जब प्रशासन आई होगी और जब लाठी डंडे चल रहे होंगे तो कुछ माहौल कुछ और होगा। और क्या स्थितियां रही होंगी उस समय आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा ये इलाका। और सुमित, और क्या क्या रहा, कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे? उसके बाद तो अभी तो सुबह से ही हुआ दंगा हो रहा है, तो हम लोग घर में छिपे हुए हैं। घर में छिपे हुए हैं आप लोग? आप ही का घर है ये? आप पे ही हमला हुआ था कल? जी जी, क्या हुआ? यहाँ से चढ़ के प्रशासन पहले यहाँ से मारे डंडा ये दरवाजा जब नहीं खुला 11:30-12 बजे, 11 से 12 के बीच की बात है, तो इधर से चढ़ के और अंदर जीना है, सीढ़ी है, आगे गेट खोल दिया। 150-200 फोर्स अंदर घुसे और तमाम तरह का तांडव किए। अच्छा, ये गेट किसका मकान है? ये हमारा भाई का है। ये ताला बंद करके मतलब क्या है? ये बक्सर रहते हैं। अच्छा, बक्सर रहते हैं। यहाँ पे भी हमला हुआ था इनके घर में? नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ था। स्पेशली यहीं पे आए थे? हाँ। थोड़ा सा दिखाएंगे सर, क्योंकि हम भी आए हैं आप ही के लिए। बहुत जगह पर गए, मतलब यहाँ पे आसपास जो इस, क्योंकि यहाँ पर इधर दोस्त इधर आओ। ये बच्चा था। क्या नाम है आपका? ओम जी। ओम जी, आप पे भी अभी थे? नहीं, हमको रूम में जब घर में घुसे तो हमको रूम में ही बंद कर दिए थे, बाहर नहीं आने दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर तुम बाहर आओगे तो तुमको भी मारेंगे। और ये सबसे पहली बात यह है कि हम लोग पर चढ़ जा रहा है ना घर पर, इसलिए हमारे घर में कुछ कर सकते हैं। और किसी के घर पर गए हैं तो वहाँ पर चढ़ने का कोई तो साधन था नहीं, हम लोग के पास आसानी से चढ़े गए यहीं से और गेट खोल लिए। यही है और कोई टारगेट की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो सब लोग कह रहे हैं टारगेट, वो बात है ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा। सबसे पहली बात, आपको दरवाजे में बंद कर दिया गया था? हाँ, कमरे में बंद कर दिया हाँ, गया कि था? आप तुम बाहर मत निकलना, अगर तुम निकलते भी हो तो तुमको भी मारा जाएगा उसमें। अच्छा, घर में और किसको मारा गया? और हमारी बहन है, हमारी माँ है। माँ समझाएंगे? हाँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा जो स्थितियां हैं बहुत ऐसी नहीं है कि जिससे हम उनसे बात कर सके, क्योंकि लगातार सुबह से जब ये घटना हुई है और तमाम कई मीडिया ग्रुप और तमाम लोग आ रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं, जैसा कि बातें कर रहे हैं। और ओम जी, क्या रहा पूरा ये कहाँ से आए थे ओम जी? ये पहले हम तो आपको बाहर दिखाए ही हैं, वहीं से चढ़े हैं और यहाँ से खोले हैं, ये वाले गेट को तोड़ दिए हैं। अच्छा, सीधा यहीं गेट को तोड़ दिए हैं, ये वाले गेट को भी। ये लकड़ी का गेट है ये वाला? हाँ हाँ, ये वाला गेट तोड़े। देखिए यहाँ पर निकल गया है, इसका किलिया देखिए सब टूट गया है और ये भी टूटा है। अच्छा, अच्छी तरह से। और इधर का इसे ये बंद होता है। और ऐसा ही था। अच्छा, आप लोग ऐसे बंद किए? पुराने जमाने में आप जब देखेंगे तो इस तरह से व्यवस्थाएं होती थी। इसको तोड़ा गया तो ये आराम से खुल जाएगा, ठीक है? और इसके बाद छत पर भी चले गए थे पहले से ही, छत पे सब पहले ही पहुंच गए थे छत पे। आप थी माता जी? आप थी? आपके साथ भी मतलब आप पे भी किए हैं? घर पर बहुत बवाल कैले हन जा। अच्छा, हाँ लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ मतलब हाँ। पूजा तक कल गणेश जी का, हाँ, गणेश चतुर्थी पूजा था। करके जे उनका पानी पी पी सुते गई जा, पहली नींद लगो तीन गेट लगो जा पी के आ गेट पीटत मन परेशान कर दियो जा, हम गेट ना खोलुई। कहें कि कोई बा ना, एक लड़का एगो रहे, एगो नाती घरे रहे, एगो हिते में लड़का रहे हिनका नियर, ये 3 गो रहो सा। अब वो पीटत
चैलेंज दे के आ ऊपर चढ़ गवन जा जे डरवारी धके ऊपर जाके आके है गेट तोड़ के फिर अंदर आवन जा अंदर आके अब उन्हें जाके मैं घर का तलाशी करवन जा कवाड़ी जे देखी पूछे नहीं कि क्यों तलाशी कर रहे हैं, क्या है कहूँ अच्छा कि आप लोग के संदेश दिल बा कि राती का आज बन जाए लेडीज के घर में हमारी गेट तोड़ के हमार तो हम लोग का ऑर्डर है। अच्छा कहाँ? हाँ हम लोग का ऑर्डर है, ऑर्डर मिला है। अब हिमालय का सूत्र से केवाड़ देखे एके लाते लाते मरूं तो एक खोलवन आपको भी चोट लगा? आप पे भी हमके ढकेल दी जा। किसको चोट लगा घर में? चोट लगा दुगो नातिन रही है सा आज बहू लोग के। अच्छा बहू लोग को लगा है चोट? दुगो बहू दुगो नातिन रही है जाएगो हम। तो अस्पताल में कहाँ पे हैं वो लोग? यही घर पे हैं कि मतलब कहीं? नहीं हम का लंगड़ ताड़ी जा मतलब हंडी। देखिए किसान तक आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रीति तिवारी। प्रीति तिवारी जी। प्रीति जी क्या उस समय आप पढ़ रही थी, क्या कर रही थी? नहीं हम लोग मम्मी लोग को गर्म पानी वगैरह करके सब पिला उला करके और साथ में सब लोग सोया था जी और वो लोग आए सीधा मारना स्टार्ट। हम लोग पूछे कि आप लोग अरेंज वारंट मतलब लेके आए हैं? आप लोग को मतलब आदेश नहीं है अंदर आने का? महिला पुलिस थी? महिला 2 थी बस उसको मतलब पोस्ट पे रखने के लिए कि महिला आई हैं, लेकिन वो लोग मारी नहीं है। अच्छा फोर्स बहुत ज्यादा थी, कुछ बाहर थी कुछ छत पे थी और छत से फान के आई हैं। 50-60 को तो अंदर आई थी, 50-60 को अंदर आई थी, 2 महिला थी बस और बाहर महिला आपको भी होंगी। मारे हैं? हाँ हमको भी मारे हैं, चोट लगा है। देखिए ये लाल ये निशान यहाँ है। पे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अंदर लगा है ना, तो इसलिए हम दिखा नहीं सकते ना। नहीं सही बात है। बहुत चोट लगा है। स्थितियाँ काफ़ी ऐसी नहीं है। तस्वीरें और ये जो वीडियो सामने आ रहे हैं इस तरह से नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, वीडियो किसान तक आपको दिखा रहा है। एक किसान जो अन्नदाता होता है, जो घर से जब हर रोज़ सुबह शाम निकलता है तो शायद जो अपनी मेहनत करता है उसके बाद ही आप जैसे और हमारे जैसे कई लोगों का पेट भरता है। लेकिन जब वो अपनी हक की बात करता है और जो चीज़ें करता है तो उसके बाद कुछ ऐसी भी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। उसी का एक नतीजा चौसा में भी देखने को मिला। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चौसा में बहुत कुछ हो, चौसा का युद्ध भी हुआ, उसका इतिहास आप जानते होंगे। लेकिन ये जो इतिहास है और जो आज के इस 2023 में जो इतिहास लिखा जा रहा है उसकी कहानियाँ कुछ शायद अलग है। तो उनसे बार बार फिर कितने देर तक ये सब तांडव करते रहे वो लोग? वो 12 साढ़े 11 बजे आके 1 बजे तक हमारे घर से निकले हैं। मेरे भाई जो पिटा रहा है ना वो अभी 18 साल का भी नहीं है, 18 साल का है। उसको इतना मारे हैं कि जहाँ मारे थे तहाँ से ब्लड ही निकाल रहे थे। वहीं पे तो मारे हैं, सारा वीडियो वायरल हुआ है, वहीं पे मारे हैं। और उधर का गेट सारा तोड़ दिए हैं, गेट तो सारा तोड़े हैं सब घर का। अब मम्मी मेरी बचाने गई है तो उसका गले में का और कान में का जैसे नहीं आप लोग समझेंगे वैसे उसको खींच के पूरा ये कटा है, उसको लेके चले गए हैं। मम्मी जी कहाँ गई? बक्सर गई हैं? नहीं मम्मी मेरी यहीं पे है। अच्छा कहाँ जाएंगे हम लोग, यहीं पे है, कहीं नहीं गए हैं। अस्पताल गए थे? कुछ नहीं गए। उसके बाद कोई प्रशासन के लोग आए? पुलिस वाले? वही मेरा गाँव डीएम मतलब कोई अधिकारी कैसा कोई आया? पता नहीं कौन, तो एक अधिकारी आया था शाम को, वही आए वो थे। तो नेता थे, कोई सांसद थे बीजेपी के, चतुर्वेदी जी। अच्छा चतुर्वेदी जी वो बीजेपी के प्रत्याशी? वो आए थे। अच्छा वो आए थे। तो वो बोले कि मतलब ये बहुत गलत हुआ है, ये बेटियां हैं, ये हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं यहाँ पे बस बोला जा रहा है। क्या लग रहा है जो बेटी बचाओ बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ और अभी। आप? BA पार्ट 1। पार्ट 1 कहाँ? बक्सर में पढ़ते हैं आप लोग दोनों लोग? नहीं हम लोग यादव मोड़ पढ़ते हैं, यादव मोड़ मेरा कॉलेज है। अच्छा वहीं पे पढ़ते हैं आप लोग। तो ये सब चीजें हुई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहने बातें। से नहीं होगा, कल लग बस ये बोला गया है। कल लग गया, लगा क्या ऐसा? कल बहुत हम लोग सुरक्षित नहीं है, नहीं सुरक्षित है। बस लग रहा था कि मर ही जाते तो अच्छा रहता, नहीं बचे होते तो। मेरा भाई भी बोल रहा था कि सीधा मार दीजिए, ऐसे मत मारिए, यहाँ पे अगर आए मर्डर ही करने तो मर्डर करिए। सबसे अधिक हरिओम तिवारी मेरे भाई को मारा, जिसका भी एज 18 साल का भी नहीं है। बस वो इतना पूछा था कि आप लोग अंदर क्यों आए हैं, और वीडियो बनाने के चलते और ये बोला था कि हम आप लोग का वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग अंदर आए हैं बिना मतलब क्यों आए हैं, तो बोला कि तुम लोग को मारने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम लोग को ऑर्डर मिला है। और एक जो है हमारे थाना के थे ना, वो कवर करके बोले कि यार पूछ के ना मारो इन लोग को। अमित तो उनको तो शायद या सरकार हम लोग को डर लग रहा है कि हम लोग के साथ आज भी कुछ ना हो जाए। आज भी रात कुछ बहुत ना डर आज इस ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, अगर होगा तो क्या होगा? कल रात को वो तो कौन आया था? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया था। हम लोग को घसीटते हुए रोड पे ले गए हैं, लेडीज को भी दोनों को लेकर चलते, लेकिन लेके नहीं गए, बोले कि घर जाओ। तब घसीटते हुए लेके क्यों गए हो?